अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम दो ऑपरेटर्स का डिफरेंस पढ़ेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर और बराबर का ऑपरेटर। इन दोनों का आपस में क्या फ़र्क है ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला ऑपरेटर जो हम देखेंगे वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके लिए मसावी की अलामत इस्तेमाल होती है। और दूसरा ऑपरेटर जो हम पढ़ेंगे वो है बराबर का ऑपरेटर। इसके लिए मसावी की अलामत 2 बार इस्तेमाल होगी, डबल इक्वल का साइन इस्तेमाल होगा। तो आज इन दोनों ऑपरेटर्स का आपस में फ़र्क देखना है, हमने समझना है कि दोनों का क्या फ़र्क है आपस में। तो आइए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है। सी लैंग्वेज में ये ऑपरेटर दाएं तरफ वाली कीमत या एक्सप्रेशन को बाएं तरफ वाले वेरिएबल से मंसूब करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर इंटीजर a मसावी 20 सेमीकोलन, ये सी लैंग्वेज की एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या करेगी, मसावी के दाएं तरफ हमने वैल्यू दी 20। ये ऑपरेटर 20 वैल्यू को मसावी के लेफ़्ट साइड पर मौजूद वेरिएबल एज के साथ मंसूब कर देगा। सादा अल्फाज में कहें तो ये वेरिएबल एज में वैल्यू 20 स्टोर कर देगा। अगली स्टेटमेंट देखें। अगली स्टेटमेंट है इंट सम इक्वल 56 प्लस 97 सेमीकोलन। ये असाइनमेंट की एक मिसाल है। तो इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, पहले राइट साइड की वैल्यू को इवेल्युएट किया जाएगा। मसावी के दाएं तरफ 56 और 97, इन दोनों को जमा किया जाएगा। जमा करके जो जवाब आएगा मसावी के लेफ़्ट साइड पर मौजूद वेरिएबल सम के अंदर वो जवाब स्टोर कर दिया जाएगा। ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, मसावी के दाएं तरफ मौजूद कीमत या एक्सप्रेशन को मसावी के बाएं तरफ मौजूद वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है। आइए देखते हैं दूसरा ऑपरेटर जो कि बराबर या मसावी का ऑपरेटर है। इसके लिए डबल इक्वल की अलामत इस्तेमाल होगी। ये ऑपरेटर चेक करता है कि दो कीमतें या एक्सप्रेशंस आपस में बराबर हैं या नहीं। इसका जवाब 1 या 0 की शक्ल में मिलता है, यानी अगर दोनों तरफ के ऑपरेंड्स बराबर हैं तो जवाब 1 आएगा, ट्रू। और अगर ऑपरेंड्स बराबर नहीं हैं तो जवाब 0 या फॉल्स की शक्ल में आएगा। मिसाल के तौर पर ये सी लैंग्वेज की एक स्टेटमेंट है, ये देखें। प्रिंट एफ, आगे ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन के अंदर %d की अलामत, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। डबल कोटेशन के अंदर हमने जो फीसद की अलामत और साथ डी लिखा, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो ये हमें ये बताएगा कि जो वैल्यू प्रिंट होने जा रही है उसकी टाइप इंटीजर है। फिर उसके बाद कॉमा लगा के 9 इक्वल इक्वल 9 सेमीकोलन। अब ये डबल इक्वल, ये बराबर का ऑपरेटर है। ये चेक करता है कि दोनों वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड और राइट साइड वाली दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं या नहीं। इस स्टेटमेंट में 9 9 के बराबर है तो इसका जवाब 1 आएगा। इस स्टेटमेंट का जवाब 1 होगा क्योंकि दोनों तरफ की कीमतें आपस में बराबर हैं। और एक और मिसाल देखें। प्रिंट एफ %d, 3 इज़ ग्रेटर देन 8 सेमीकोलन। अब यहाँ पर 3 बड़ा है 8 से, ये फॉल्स है। जब फॉल्स हो तो फिर इस स्टेटमेंट का जवाब 0 है क्योंकि दोनों तरफ की कीमतें आपस में बराबर नहीं हैं। ये थी थोड़ी सी वजाहत असाइनमेंट ऑपरेटर और मसावी का ऑपरेटर। इन दोनों का आपस में फ़र्क हमने देख लिया। मज़ीद वजाहत के लिए आइए एक छोटा सा प्रोग्राम बना के कंपाइल करके उसकी आउटपुट देखते हैं। प्रोग्राम के लिए हमेशा की तरह हमने 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड की।
पहली हेडर फाइल है नंबर साइन, उसके बाद इंक्लूड, फिर एंगल ब्रैकेट के अंदर stdio.h और दूसरी हेडर फाइल हमने इंक्लूड की conio.h। दो हेडर फाइल्स अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करने के बाद मेन फंक्शन है, मेन के बाद छोटी ब्रैकेट लगेगी, इसके बाद सेमीकोलन नहीं लगेगी क्योंकि इसके बाद मेन फंक्शन की बॉडी है। ये करली ब्रैकेट है, दरमियानी ब्रैकेट जिसे कहते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर हम अपना प्रोग्राम टाइप करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं छोटा सा प्रोग्राम। पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट, आंस नाम रख लें उसका, इंट आंस या आंसर कर लें, सेमीकोलन। यह हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। इसके बाद आंसर इक्वल फर्ज करें 10 प्लस 15 सेमीकोलन। ये एक छोटी सी स्टेटमेंट है, 10 और 15 को जमा करेगा और वो जवाब लेफ़्ट साइड पर मौजूद वेरिएबल के साथ मंसूब कर दिया जाएगा। अब इसको प्रिंट आउट करवाना है हमने। प्रिंट आउट करवाने के लिए आपको पता है प्रिंट एफ की कमांड है। पहले ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया जाएगा कि किस टाइप का वेरिएबल है जिसका हमने जवाब शो करवाना है। वो इंटीजर टाइप की तो उसके लिए डी हम यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम हमने रखा था आंसर। ब्रैकेट को क्लोज़ किया, सेमीकोलन लगाए, स्टेटमेंट मुकम्मल हो गई। और इसके बाद हम हर प्रोग्राम में फंक्शन यूज़ करते हैं getch। ये फंक्शन हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को आर्जी तौर पर स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से हम अपने प्रोग्राम की आउटपुट देखने के काबिल हो जाते हैं। अगर हम ये फंक्शन यूज़ ना करें तो आउटपुट दिखा के साथ ही गायब हो जाती है, ब्लिंक करता है सिर्फ, हमें आउटपुट का पता भी नहीं चलता कि डिस्प्ले हुई या नहीं हुई। इसलिए हमने ये फंक्शन यूज़ किया कि हम अपनी आउटपुट को देख सकें। प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, तो अब इसको हमने करना है कंपाइल। कंपाइल हो गया। कंपाइल करने से पहले इसको सेव कर लें। मैंने कंट्रोल एस के साथ इसको सेव किया, कंपाइल किया। कंपाइलेशन कंप्लीट होने के बाद इसको रन किया। रन किया तो आपको आउटपुट नज़र आ रही है इस वक्त 25। 10 प्लस 15, उसने 25 आंसर दिया। दोबारा देख लें, ये स्टेटमेंट है। इसने पहले राइट साइड को हल किया, 10 और 15 को प्लस किया, प्लस करने के बाद लेफ़्ट साइड पर मौजूद वेरिएबल आंसर के अंदर इसने स्टोर कर दिया। और अगली स्टेटमेंट प्रिंट एफ के अंदर हमने ये आंसर डिस्प्ले करवाया स्क्रीन पर, उसने जवाब दे दिया 25। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने असाइनमेंट ऑपरेटर और बराबर का ऑपरेटर दोनों का फ़र्क देखा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।